हेलो स्टूडेंट्स, आरजे एजुकेशन क्लास आपके लिए लाया है यूट्यूब पर फ्री एजुकेशन, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे शब्द भेद पॉइंट्स ऑफ वर्ड। ठीक है, पहला हमारा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं वो हमारे 5 प्रकार के होते हैं। हमने 2 शब्दों को भी लिखा है, तद्भव और तत्सम। ठीक है, तो चलिए हम तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तद्भव शब्द किसे कहते हैं, इसकी पहचान क्या होती है, आइए हम आपको बताते हैं। तो तत्सम जो है, तत्सम तत् प्लस सम 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तत्सम शब्द जो है तो है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तत् प्लस सम। शब्द का अर्थ है उसकी समान, अर्थात संस्कृत के समान। तत्सम शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत में होते हैं। ठीक है, संस्कृत के शब्द जो होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत् का अर्थ होता है समान उसके, और सम का अर्थ होता है समान उसके समान जो होते हैं, अर्थात संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे कि हिंदी में जो होते हैं, हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक है, अतः संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत का शब्द ज्यों को त्यों हम जिस प्रकार लाते हैं, यथासिक जैसे जिस प्रकार है उसी प्रकार यदि हम शब्दों को रख देते हैं तो हमारे जो शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो जो तत्सम शब्द होते हैं, तत्सम शब्द का अर्थ सीधी सी बात है, तत्सम शब्द का अर्थ समझिए, वे शब्द जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे हमने उदाहरण दिया है, अग्नि, वायु, माता पिता, प्रकाश, पत्र, सूर्य। ठीक है, ये जो हमारे शब्द हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या कहलाते हैं, इसकी पहचान क्या होती है। ठीक है, तद्भव जो होता है 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस भव। ठीक है, तत् प्लस भव 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। शब्द का अर्थ उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होकर, संस्कृत शब्द से विकृत होकर, जो विकृत का तात्पर्य होता है जो परिवर्तित होकर बने शब्द। हिंदी में ऐसे शब्द हैं जिनके निकले तो संस्कृत से ही हैं, पर प्राकृत अपभ्रंश पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण बहुत बदल गए हैं। प्राकृत अपभ्रंश और पुरानी हिंदी होने का बदलने के कारण वे बहुत बदल गए हैं। अतः संस्कृत की जो शब्द प्राकृत अपभ्रंश पुरानी हिंदी आज से जो गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं। ठीक है, परिवर्तित रूप में मिलते हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहलाते हैं। ध्यान देंगे, तत्शब्द संस्कृत का हमने आपको उदाहरण दिया था, संस्कृत, प्राकृत और हिंदी। जो संस्कृत शब्द जो उज्ज्वल आपका जो है वह संस्कृत के शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के शब्द का तात्पर्य हुआ तत्सम शब्द। ठीक है, प्राकृत जो होते हैं और हिंदी के जो तद्भव जो शब्द होते हैं वह हिंदी के शब्द कहलाते हैं। ध्यान देंगे, जो तद्भव शब्द होंगे वह हिंदी। कहने का तात्पर्य उज्ज्वल जो होगा वह तत्सम शब्द होगा और उजला जो होगा वह तद्भव शब्द होगा। तो उज्ज्वल से उज्जवल हुआ, फिर उजला हो गया। संस्कृत जो कर्पूर है फिर कपूर हो गया, फिर कपूर हो गया हमारा। संध्या, संझा और सांझ। ठीक है, संध्या जो हो हमारा संस्कृत शब्द है और संझा जो है वो प्राकृत शब्द है और जो सांझ है वो हमारा हिंदी शब्द है। हस्त, हथ और हाथ। हस्त जो शब्द है हमारा संस्कृत शब्द है, हथ जो है प्राकृत शब्द है और हाथ जो है हमारा हिंदी शब्द है। इस प्रकार आपका तत्सम और तद्भव संस्कृत की तद्भव शब्दों की पहचान हुई कि तद्भव संस्कृत हिंदी वाले शब्द कहलाते हैं और तत्सम के शब्द जो होते हैं वह संस्कृत के शब्द माने जाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगला। चलिए, तीसरा है देशज शब्द। देशज शब्द किसे कहते हैं, देशज शब्द की पहचान क्या होती है, हम चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा। देशज, देश प्लस ज शब्द का अर्थ है देश में जन्मा। देशज शब्द का अर्थ होता है देश में जन्मा। ठीक है, देशज शब्द का अर्थ क्या होता है, देश में जन्मा।
अतः ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकतानुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं, देशज या देसी शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द नाम से स्पष्ट हो रहा है, देशज या देसी शब्द। वैसे वे शब्द जो देश में जन्मे हुए हैं शब्द हैं, ठीक है, आवश्यकतानुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं प्रभाव के कारण, ठीक है, क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आवश्यकतानुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे गड़बड़, पेट, पगड़ी, लोटा, टांग, ठेठ आदि, ये शब्द जो है आपके देशज शब्द कहलाते हैं, ठीक है। चौथा आपका टॉपिक है विदेशज शब्द। विदेशज, विदेश प्लस जज शब्द का अर्थ है विदेश में जन्मा। विदेशज शब्द नाम से स्पष्ट है, वे शब्द जो विदेश में जन्मे हुए शब्द हैं विदेशज शब्द कहलाते हैं, ठीक है। हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं जो विदेशी मुल्क पर परस्पर संपर्क के कारण यहाँ प्रचलित हो गए। परस्पर विदेशी संपर्क के कारण परस्पर, ठीक है, संपर्क हो जाने के कारण वो वहाँ पे प्रचलित हो गए, यहाँ पे या किसी भी स्थान पर वो प्रचलित हो गए हैं, ऐसे शब्द को विदेशज शब्द कहते हैं। विदेशज शब्द का अर्थ होता है विदेश में जन्म लेने वाले शब्द। तो वो अतः अन्य देश की भाषा में आए हुए शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे ऑफिसर एक विदेशी शब्द है, हॉस्पिटल भी विदेशी शब्द है, कैप्टन और आदि इत्यादि। ऑफिसर, हॉस्पिटल, कैप्टन, हमने 3 उदाहरण दिया था, ये आपके विदेशज शब्द कहलाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं अधिक प्रचलित वर्ग के विदेशज शब्द। जो विदेशज शब्द और हैं बहुत सारे प्रचलित हैं, ठीक है, उनमें से अरबी शब्द है। अरबी शब्द में कौन कौन से शब्द प्रचलित हैं हमने कुछ उदाहरण बताया है। अदालत हो गया, अदालत अरबी में है। अदालत जो है अरबी शब्द है। अक्ल, अल्लाह, असर, आदमी, इनाम, इलाज, ईमान, उम्र, एहसान, औरत, कमाल, किस्मत, कीमत, जलसा, नतीजा, नहर, मजबूर, हाजिर, वारिस, ये जो शब्द हैं वो अरबी शब्द हैं, ध्यान देंगे, वे अरबी शब्द हैं। फारसी शब्द है आतिशबाजी, आफत, कारीगर, आमदनी, कमीना, खुराक, चेहरा, गिरफ्तार, गुलाब, जहर, जागी, ये जो शब्द हैं आपके फारसी शब्द कहलाते हैं, जो विदेशी शब्द हैं, ठीक है। अब अंग्रेजी भी शब्द कुछ हैं जो विशेष प्रचलित हैं यहाँ पे। अपील, कोर्ट, मजिस्ट्रेट, जज, पुलिस, टैक्स, वोट, पेन, पीन, माचिस, पैंट, मलेरिया, टॉफी, बिस्कुट आदि, ठीक है। हमने इतने ही शब्दों को किया है और सारे शब्द बहुत सारे हमने उदाहरण 10-5 दिए हैं। और लास्ट है आपका संकर। 2 भिन्न स्रोतों से आए शब्द के मेल से जो नए शब्द बनते हैं वे हमारे संकर शब्द कहलाते हैं। 2 शब्दों से यानी 2 भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनते हैं वे हमारे संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे छाया आपका एक संस्कृत शब्द है और दार जो है वो फारसी शब्द है। छायादार में छाया शब्द है आपका, छायादार में छाया जो शब्द होगा वो संस्कृत शब्द होगा और जो दार शब्द होगा वो फारसी शब्द होगा। तो ये 2 छायादार आपका एक संकर शब्द है क्योंकि एक फारसी शब्द है और एक संस्कृत शब्द है। उसी पर पान, पान जो शब्द है आपका हिंदी है और दान जो शब्द है आपका फारसी शब्द है। इस प्रकार यह संकर शब्द हुआ। रेलगाड़ी, रेल जो आपका अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी जो शब्द है आपका हिंदी शब्द है, ठीक है। और सील, बंद, सील जो शब्द है आपका अंग्रेजी शब्द है और बंद जो शब्द है आपका फारसी शब्द है। इस प्रकार हमारे फारसी शब्द हुए। तो इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर हमने तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज और संकर, ये 5 प्रकार हुए। ये आपको क्लियर हो गया। तो शब्द भेद में 5 भेद हुए थे। उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद होते थे, हमने आपको 5 बताया। तो इसी प्रकार हम पहचान कर सकते हैं कौन से तत्सम शब्द हैं, कौन से तद्भव, कौन से देशज शब्द हैं, कौन से विदेशज शब्द हैं, ठीक है, और कौन से संकर शब्द हैं। इन सब शब्दों की हम पहचान कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।